वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई और आज 30 और 31 जुलाई दोनों के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत, G20 देशों की सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन और राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो पूरी डिटेल के साथ इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और कल सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आपने देख लिया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी समाहित करते हुए इस क्लास को लेकर चलेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने जो पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत सरकार की ओर से 27 और 29 जुलाई को 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। राज्य सरकार ने ई मित्र कियोस्क को बीमा सेवा वितरण हेतु किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? क्वायर इंश्योरेंस के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2023 को सिक्कर दौरे के दौरान किन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, धौलपुर। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किन किन के बीच एमओयू हुआ है? तो देवस्थान विभाग और आईआरसीटीसी के बीच। इसके अलावा राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर एयर राइफल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण और रजत पदक जीता? दीपेंद्र सिंह शेखावत। और राजस्थान उद्योग विभाग और रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया? 29 जुलाई 2021। ये थे पीछे वाले क्वेश्चन। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल चुकी है, पीडीएफ मिल चुकी है, पोस्टर मिल चुका है और एक बार अब फिर रिवाइज हो गया। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? जी बिल्कुल, कल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ बेंगलुरु के अंदर। वहां अपने राजस्थान को, किसको? अपने राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। बेंगलुरु में आयोजित इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से अतिरिक्त निदेशक श्री आनंद कुमार त्रिपाठी ने पुरस्कार ग्रहण किया। राज्य के 14 ट्रेवल एजेंसी और होटलियर्स ने भाग लिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ही बना कि बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? राजस्थान राज्य। दूसरा प्रश्न, 29 से 31 जुलाई, आज लास्ट है 31 जुलाई 2023, G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी G20 समिट अपने राजस्थान के जयपुर में, उदयपुर, जोधपुर, 3 शहरों के अंदर अब तक 3-4 आयोजित किए जा चुके हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। आज मैं पोस्टर के माध्यम से सारे के सारे एक साथ आपको दे दूंगा। तो उत्तर आएगा जयपुर। 29 से 31 जुलाई 2023, G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन जयपुर में किया। G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप्स में से एक सिविल 20 यानी C20 जिसको कहते हैं। अब G20 के अंदर महिला का अलग, वित्त का अलग, पर्यटन का, हर प्रकार का है, ठीक है। तो उसके अंदर एक सिविल का है जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं C20। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया गया। अब 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर के 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और अपने राज्य उद्यम देवस्थान उद्योग मंत्री शंकुतला रावत, C20 की अध्यक्ष श्री श्री माता अमृता नंदमयी देवी अम्मा और C20 के कोर कमेटी सदस्य, बाकी बहुत सारे आए थे, सारे के सारे। इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखना, मेक्सिको के दूतावास के राजदूत फेडरिको सालास लोप्टे, C20 ट्रोइका और उपाध्यक्ष माता अमृता नंदिनी मठ स्वामी, अमृता स्वरूप नंदापुरी की, और C20 कोर कमेटी निवेदिता। अब ये सारे हैं, अब इनको इतने लंबे चौड़े याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये मैंने दे दिया आपको पीडीएफ में, वहां पे मिल जाएंगे, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना। 29 से 31 जुलाई 2023, G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ आगे, आगे अभी अगस्त, कल से 1 अगस्त आ जाएगा,
इसके अंदर और सारे सम्मेलन होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। जैसे अब आगे आने वाले समय में 21 से 22 अगस्त के आसपास, 21 से 22 अगस्त के आसपास दूसरी वित्तीय कार्य समूह की मीटिंग होगी, जो एक पहले जयपुर में हो चुकी है। और इसके अलावा 24 से 25 अगस्त को व्यापार और निवेश मंत्रियों की मीटिंग भी जयपुर के अंदर होगी, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक साथ में आज आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप जरूर उसको देख लेना। पोस्टर यूट्यूब की कम्युनिटी में भी आ जाएगा और टेलीग्राम पे आ जाएगा। तो ये पूरा इतने उन्होंने भाग लिया था। तीसरा प्रश्न, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश के अंदर 500 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया, उसमें राजस्थान के 40 रेलवे स्टेशन को शामिल किया जा रहा है। अब की बार चुनाव है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का पूरा फोकस राजस्थान रहेगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अमृत अमृत स्टेशन योजना के तहत, ये अमृत है, अमृतसर नहीं है। स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसमें राजस्थान का जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, जैसलमेर, फालना, बांदीकुई, नारनौल, पाली, मारवाड़, मावली समेत 40 स्टेशन शामिल किए गए हैं। 40 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को राजस्थान के 40 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की सौगात देंगे। तो जरूर याद रखना कितने, 40, क्योंकि संख्या भी पूछी जा सकती है। कल आपने सेकंड ग्रेड के पेपर देखे होंगे, 3-4% तो ऐसे ढूंढने से नहीं मिलते, लेकिन एग्जामिनर ने डाल दिए। अब अंदाजा लगाओ कि कंपटीशन कितना गहरा जा चुका है, कितनी सोच कहां तक पहुंच चुकी है, और हम कहां बैठे। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चौथा प्रश्न, प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में बताइए। प्रदेश में पशुपालन सम्मान, जैसे कृषि सम्मान योजना है ना, किसानों को सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार पशुपालकों को भी सम्मानित किया जाता है। तो प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में बताइए। पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपए प्रति पशुपालक, जिला स्तर पर 25,000 रुपए प्रति पशुपालक और राज्य स्तर पर 50,000 रुपए प्रति पशुपालक दिए जाते हैं। उपयुक्त सभी याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा अनुसार प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की तरह ही प्रगतिशील पशुपालकों को भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पशुपालन सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न स्तर पर चयनित 415 पशुपालकों को पुरस्कार राशि प्रदान की। पंचायत समिति स्तर पर 10,000, जिला स्तर पर 25,000 और राज्य स्तर पर 50,000 प्रति पशुपालक दिए जा रहे। तो इनको याद रखना। आजकल करंट किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर चीज को याद रखना। और डेली अगर आप 10-15 मिनट करंट देख रहे हो, तो आपका एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, हाँ ये मैंने कभी पढ़ा था। और एक कदम पढ़ोगे ना, अब आगे आज मैं बताऊंगा कैसे खेल के प्रश्न आए थे सेकंड पारी में, बी ग्रुप में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा। यानी मोहनलाल सुखाड़िया जो उदयपुर के अंदर विश्वविद्यालय है, उसके अंदर पहली बार लोकपाल नियुक्त किया गया है। जो जांच पड़ताल करने के काम आता है ना, स्पेशल उसका काम वो होता है कि कितना धन कहाँ खर्च किया, कैसे आ रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, उसके लिए प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा। डॉक्टर देव स्वरूप को जामडोली, जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, उसके कुलपति बनाए। निहालचंद गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के महानिदेशक हैं। और प्रोफेसर बी एम शर्मा क्या बनाया गया इन्हें? महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर है, उसका कुलपति बनाया गया प्रोफेसर। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब ये प्रश्न देखो भाई, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजेल पुनेरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल का खिताब जीता है? ये कल सेकंड ग्रेड की पारी में ग्रुप बी के अंदर आया था। अब आप सोचते हो ये प्रश्न देखो, अब देखो खिलाड़ियों के तो प्रश्न और बहुत थे, कितने पढ़े थे, ऐसे प्रश्न भी पेपर में पूछ रहे हैं। तो हिसाब लगाओ कि कंपटीशन कितना खतरनाक हो चुका है, खतरनाक से ऊपर चल चुका है। चीजें देखो, अंडर 50 की पूछ रहे, सीनियर वर्ग नहीं सब जूनियर वर्ग में, जूनियर भी नहीं सब जूनियर वर्ग में, यानी आजकल जूनियर सब जूनियर वाले प्रश्न ज्यादा आने लगे। और
ऐसे प्रश्न जब आपको करवाते हैं ना, तो आप बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर ये क्यों कचरा करवा रहे हो, सर ये क्या काम का है। और ताजा मैं बता देता हूँ, ये प्रश्न जब मैंने कल कल करवाया था ना, तो एक विद्यार्थी का कमेंट था कि सर ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर, सर ये क्या प्रश्न बना, ऐसे तो खिलाड़ी बहुत हैं, बहुत आ जाएंगे, ऐसे पूरे थोड़ी होते हैं करंट पढ़ने। अब वो तो आपकी मर्जी है। अब देखो पूरे आगे, और आज मैं ट्रेलर दिखा देता हूँ, 2-3 प्रश्न लेके आया हूँ सेकंड ग्रेड के। अब ये सेकंड ग्रेड में आया इतना बड़ा। और ऑप्शन देखो, ज्योति कुमारी, जया सिंह, जगजीत कालरा और जगजीत काजला। अब देख लो ऑप्शन आपके सामने। तो ऐसे प्रश्न अब पढ़ने पड़ेंगे, इलाज नहीं है, कंपटीशन ऐसा हो चुका है। तो जगजीत काजला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अंडर 50 के मिश्रित युगल में पिथौरागढ़ उत्तराखंड की एंजिल पुनेरा और राजस्थान के जगजीत काजला की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। देखो कितना खतरनाक प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न की तो सोच नहीं सकते। एक और देखो, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। हैंडबॉल प्रीमियर लीग, फुटबॉल प्रीमियर लीग, क्रिकेट प्रीमियर लीग, अब ये ताइक्वांडो भी आ गया। लोगों ताइक्वांडो का नाम लेते हैं, सोचते हैं कि क्या प्रश्न ताइक्वांडो से आएंगे। तो राजस्थान रिबेल्स टीम है अपनी राजस्थान की, ताइक्वांडो प्रीमियर लीग पहली हुई है, पहली चैंपियन अपनी राजस्थान बनी है, तो चर्चा में आ गया। इसने दिल्ली वॉरियर्स को हराया है। इसको दिल्ली वॉरियर्स को हराया है। तो दिल्ली वॉरियर्स को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहली चैंपियन बनी है। परसों सारे सारे खेल के देखो। फिर देखो, और ये और देख लो, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैर कर, 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की है। इतना बड़ा प्रश्न आया था, वैसे वैसे डाल दिया। ऑप्शन देखो, स्विता सारस्वत, सोनिया शेखावत, शिवानी शारदार, शिवांगी शारदा। नाम देखो, शिवानी शारदार, शिवांगी शारदा। बोलो। आप कह रहे हो कि सर ऐसे प्रश्न मत कराया करो, अब छोड़ दें ऐसे। अब इसका अंदाजा लगाओ, हालांकि 2-3 छोड़ने वाले होते हैं ऐसे ज्यादा इसके चक्कर में, लेकिन कंटिन्यूज पढ़ना पड़ता है। उत्तर आएगा शिवांगी शारदा। क्या आएगा? शिवांगी शारदा। आप देख लो पूरा टोटल इसने जर्मनी के हेम्बर्ग शहर में इतना काम किया, सारा का सारा। ठीक है। इससे पहले वो बास्केटबॉल में राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीत चुकी है। कौन? शिवांगी शारदा। और एक प्रश्न और आया था खेल का, मैं कल करवाऊंगा, कि 13वीं जो जूनियर 63 में थी, पता नहीं कौन सी उड़ीसा के अंदर जूनियर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान टीम की कप्तान कौन बनी, महिला टीम की कप्तान कौन बनी। और उसको तो देख रहे उत्तर नहीं मिल रहा था जल्दी से। ऐसे प्रश्न है, इसलिए ये पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत, इसका मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी। बताना मेरा फर्ज था, करना आपका काम। 9 नंबर प्रश्न, थोड़ी सी खुशी की बात महिलाओं के लिए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। 10 अगस्त से शिविर लगाकर वितरित किए जाएंगे। बिल्कुल। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, देखो, बोले ये महिला बैठी है, बोले ये लो आपके लिए मोबाइल रुपए देंगे हम, 6800 रुपए, रिचार्ज भी करवा लेना, मोबाइल भी लेना, ज्यादा महंगा लेना है तो अपने पैसे से, अपनी जेब से खर्च कर लेना। सरकार डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपए देगी। बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की थी, तो ये असत्य हो जाएगा। बजट 2023 जो इसमें घोषणा की थी, यानी सरकार टोटल 9 महीने के रिचार्ज और 6800 रुपए देगी टोटल। तो सरकार क्या है, कह रही है कि हम तो आपको इतने देंगे, आपका फोन चाहे आप 10,000 का लाओ, चाहे 20,000 का लाओ, चाहे 5,000 का लाओ, चाहे 12,000 का, ज्यादा लाना है तो पैसे लगा लो, बचाना है तो आपकी मर्जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में प्रदेश के चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए 10 अगस्त से जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। चिरंजीवी परिवार महिला मुखिया लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार डीबीटी के माध्यम से बेनिफिट, ठीक है, फंड सीधा ट्रांसफर के माध्यम से 6800 रुपए देगी टोटल। अब स्मार्टफोन के लिए तो 6125 रुपए और 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपए दिए जाएंगे। थाने 9 महीना खतर 675 रुपया मस्ती में इंटरनेट चलाइयो, और ये 6125 रुपया थाने फोन खरीदने का था। अब आप 10,000 का लेना चाहते हो तो भाई 4,000 और मिला लेना, 20,000 का लेना चाहो तो हम 14,000 और मिला लियो, जी की महिला की जिया इच्छा भी करती। लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। शेष राशि का भुगतान समय को अपनी जेब से करना होगा। ये योजना ना पक्की पेपर में आएगी 100%। कल आपने सेकंड ग्रेड में देखा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और पशुधन वो बीमा योजना, ठीक है, और एक श्रमिक संबल योजना जो चिरंजीवी वाली, 3 योजना कितनी गहराई से पूछ रखी थी उसने।
कि किस बजट में पास हुआ, कितना बजट था, क्या क्या है, इसलिए चप्पे चप्पे से चीज पढ़नी है। चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष है अब, इसलिए इंटरनेट डाटा 31 मार्च 2024 तक ही दिया जा रहा है एक बार तो। आगामी वर्ष में अप्रैल 2024 से 2 वर्षों के लिए 900 रुपये प्रति वर्ष डीबीटी से हस्तांतरित और कर देंगे। ये थाने पहला 9 महीना खातर रुपया देगा 31 मार्च 2024 तक। जी था डाटा खत्म हो जी, फिर सरकार बाद में थाने 2 साल खातर 900 रुपया प्रति वर्ष डालेगी। पात्र सरकारी विद्यालय, अब देखो पात्र कौन कौन होंगे, पहले चरण में किसको मिलेंगे? सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा व एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिला, वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी यानी मनरेगा में 100 दिन पूरा कर दिया जी है, और दूसरा इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें अगर 50 दिवस पूरे कर दिए, वो पहले महिला मुखिया को मिलेंगे। सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम न हो तो राजस्थान संपर्क 181 पर पंजीकरण कराया जा सकता है। अब क्या क्या चाहिए दस्तावेज और देख लो, काम आएंगे अभी तो। 9 से 12वीं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आईडी कार्ड और एनरोलमेंट नंबर चाहिए, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। पेंशन प्राप्त कर रही जो महिलाएं हैं उनको पीपीओ नंबर जो होते हैं उनके वो चाहिए, और पैन कार्ड यदि हो तो वो चाहिए। तो ये पूरी डिटेल है, और ये प्रश्न पक्का चप्पे चप्पे से इसको छान मारना। हर एक चीज का पूछेगा कि कितने रुपए में दिया, कितना डाटा देंगे, किस पहले चरण में कितनी महिलाओं को दिया, कब से शुरू हुआ, किस बजट में ये घोषणा किया गया, सारा का सारा पूछेंगे। क्योंकि फोन दे रहे हैं ना, फ्री में दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे ये आपसे ही निकालेंगे, ध्यान रखना। और अपने से क्या निकालेंगे? अपने से परीक्षा के माध्यम से निकालेंगे। सुजिस रिपोर्ट कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था 29 जुलाई को। रणथंभौर की बाघिन टी 111 के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 3 शावकों, 2 बाघ और 1 बाघिन का नामकरण हुआ है। एक का नाम चिरंजीवी, एक का नाम चिरायु और एक का नाम अवनी। याद रखियो, पक्का ही प्रश्न हिसाब है। ठीक है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता श्रीमती कृष्णा पुनिया के नाम पर बाघिन T17 का नामकरण कृष्णा किया गया था, और अब अवनी लेखरा के नाम पर एक शावक का नाम अवनी किया गया है। गजब है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट है। ऐसे अंदर से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। तीनों के नाम कल इसको पूरी डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ एक बार झलक दिखाइए आपको। अंगदान पखवाड़ा 3 से 17 अगस्त तक चलेगा। उद्देश्य है अंगदान जीवन दान महाअभियान के तहत 3 से 17 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा बनाया जाएगा। उदयपुर बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैटेलाइट चिकित्सा में क्रमोन्नत होगा। 1514 गांवों को सड़कों से जोड़ने की कार्य होंगे। मुख्यमंत्री 31 जुलाई को आज शिलान्यास करेंगे। प्रश्न एक सेकंड ग्रेड में आ गया कि सरकार ने 30 पॉइंट इतने करोड़ रुपए किन शहरों के लिए आवंटित किए हैं? बोलो। धार्मिक पर्यटन के लिए आवंटित, ऐसे ऐसे प्रश्न भाई ध्यान रखना। और नई दिल्ली अखिल भारतीय शिक्षा समागम, राजस्थान के शैक्षिक नवाचार और फ्लैगशिप योजनाओं की गूंज। और एक योजना देखो अभी सरकार ने चलाई है, नो बैग डे के तहत गुड टच बेड टच। और इसके अलावा ये डायल फ्यूचर, कल सेकंड ग्रेड में आया था, भविष्य की राह डायल फ्यूचर चलाया गया। ये प्रश्न आया था कल, और यहाँ क्योंकि चर्चा में था ताजा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। आज जितने भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए उनकी चर्चा करेंगे। नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन कर लेना। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, नेवटा व कनौता बांध को इको टूरिज्म साइट के रूप में घोषित किया गया। ये जयपुर के अंदर है। और 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। आप सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। यस्टरडे डोज क्या थी? राम सनई संप्रदाय की सिंहथल शाखा हरिरामदास जी। चौथमा था कंजरों की कुलदेवी है, कंजर जनजाति की है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई, भोगीलाल पांड्या। मेहमद आभूषण सिर में पहना जाता है। और चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की याद में बनवाया था। ठीक है, 5 क्वेश्चन। अब कुछ दिन अपने सेकंड ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी रोज 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे बिसल देव रास्तों ने किस ग्रंथ की रचना की? अक्षय तृतीया का त्योहार कब बनाया जाता है? चांदकण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित थे? और मोर बांदिया, पहरानवा, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में? 500 सेकंड ग्रेड में आए थे। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितने भी सेकंड ग्रेड के दोनों पेपरों में क्वेश्चन आए ना जीके के, वो मैं नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से ले लेना। मैं सारे के सारे क्विज वहां डाल दूंगा, तो पढ़ लेना। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये बुक देखो, जून महीने से लगभग क्वेश्चन आए थे। जिसने ये बुक पढ़ी है जून महीने की, उसमें से सारे प्रश्न आ गए इसके अंदर। तो बाजार में उपलब्ध है, टेलीग्राम पे मैंने लिंक ला लिया। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके आप ये बुक ले सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन भी वैसे उपलब्ध है। तो बहुत ही गजब है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 580 22 001।
एक और हमारा जो प्रताप क्लासेज चैनल है, नानक ऐप, प्रताप क्लासेज ऐप है, उसमें आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड पेपर डाले जा रहे हैं, क्वेश्चन डाले जा रहे हैं टेस्ट के रूप में। तो ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कल सेकंड ग्रेड में लगभग प्रश्न दोबारा रिपीट हुए हैं। तो प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करना, और आरपीएससी सिर्फ मात्र 100 रुपये में टेस्ट मिलते जाएंगे। अब ये दोनों पेपर हुए ना कल, इनके टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।